हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेटेक्स एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जो हमारा चैप्टर चल रहा था एसिड बेस और हमने एसिड कंप्लीट कर रखा है और अब हम बात करेंगे बेस की, यानी कि क्षार की हम बात करेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ रखा है एसिड में, कि एसिड क्या होते हैं, एसिड कितने टाइप के होते हैं, उनका भौतिक गुण क्या होता है, उनका रासायनिक गुण क्या होता है, वो किन किन के साथ अभिक्रिया करके क्या प्रोडक्ट के रूप में देते हैं, ये सारी बातें डिस्कस कर लिए थे। और लास्ट में हमने ये भी डिस्कस किया था कि अम्लों का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग। यहाँ तक पढ़ने के बाद अब तुरंत से हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो होता है क्षार। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्षार, यानी कि बेस। ठीक, तो थोड़ा सा हम लोग रिकॉल करते हैं और बात करते हैं कि जब हमने एसिड आपको पढ़ाया था, तो एसिड पढ़ाया था तो ये बात हुई कि ऐसे तत्व जो स्वाद में खट्टे होते हैं, पहली चीज स्वाद में खट्टे होते हैं, और जल में आयनित होकर के या जल में घुलित होकर के या जल में विघटित होकर के, तीनों सेम बातें हैं, आयनित होकर के, घुलित होकर के या विघटित होकर क्या H+ आयन देते हैं। अगर प्रोटॉन दे रहे हैं तो वो क्या होते हैं, एसिड होते हैं। तो सेम बात यहाँ पे हम क्षार के लिए भी करें। तो क्षार क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ, आप पहले समझिए फिर हम आपको इसे एक्सप्लेन करते हैं। ऐसे पदार्थ जो जो स्वाद में कड़वे होते हैं। ठीक है, पहली चीज ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं। दूसरा, जो जल में विघटित होकर OH निगेटिव आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। बात को समझिएगा। हमने 2 पॉइंट लिखा। पहला पॉइंट आपको हमने लिखा कि ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं। तो स्वाद में अगर कसैलापन लिए हुए है, कड़वा टेस्ट है, तो ऐसे पदार्थ क्या होते हैं बेटा, वो होते हैं आपके बेस होते हैं। दूसरी बात कि जो जल में विघटित होकर के OH निगेटिव, इसी को आर्हेनियस का जो है आर्हेनियस के अनुसार कहा जाता है। इसकी ये परिभाषा किसने दिया, आर्हेनियस ने कहा कि ऐसे पदार्थ जो जल में विघटित होकर के क्या देते हैं, OH निगेटिव देते हैं। जो जल में विघटित होकर के OH निगेटिव देते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। ठीक, ऐसे पदार्थ जो जल में विघटित होकर के OH निगेटिव देते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। ठीक है, और तीसरी बात जो लाल लिटमस पेपर को नीला करते हैं। अब आपसे किसी ने पूछा कि ये बताओ कि क्षार, तो आपके पास 3 परिभाषाएं हैं, एक सामान्य परिभाषा, एक रासायनिक परिभाषा, और उसका प्रयोगात्मक रूप से आप उसको प्रयोग के रूप में जो देख सकते हैं वो परिभाषा। पहली बात ये सिंपली ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं, तो जो स्वाद में कड़वे होंगे वो क्या होंगे, तो स्वाद में कड़वे होंगे वो होंगे आपके क्षार होंगे। दूसरी बात कहता है जो जल में विघटित होकर के OH निगेटिव आयन देते हैं, तो OH निगेटिव आयन अगर बन रहा है तो वो क्या हो जाएगा बेटा, क्षार हो जाएगा। और तीसरा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, हम ये सारी चीजें नहीं जानते हैं, तो आप एक लिटमस पेपर लीजिए। कैसा लिटमस पेपर, लाल लिटमस पेपर, और लाल लिटमस पेपर को उस जो आपके पास विलयन दिया हुआ है उस विलयन में डिप कर दीजिए। समझ रहे हैं बात,
एक विलयन है, आपको पता करना है कि ये एसिड है या बेस है। आप उस नीले लिटमस पेपर को लीजिए और उसको उस विलयन में डालिए। अगर वो नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है तो दिया गया विलयन क्या होगा? क्षार होगा। दिया गया विलयन क्षार होगा। क्षार कब होगा? जब वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर दे रहा हो। तो आई होप कि ये पूरी डिफिनीशन आपको समझ में आई होगी। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और देखते हैं कि वो कौन कौन से पदार्थ हैं जिनको क्षार की श्रेणी में रखा गया है। तो मुख्यतः सभी जानते हैं, हम फिर से आपको ये चीज बता भी देते हैं कि सबसे पहला जो स्ट्रॉन्ग क्षार आता है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है बेटा? क्षार है। फिर 4OH, क्या? NH4OH, अमोनियम, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये भी क्या है? एक क्षार है। ठीक, ये तीन क्षार आपको ज्यादा तौर पे प्रबल क्षारों की श्रेणी में रखा जाता है। अब बात करिए कि जो हम आपसे कह रहे थे कि ये OH निगेटिव देते हैं, ये कैसे हुआ? तो आइए जरा देखिए, NaOH है आपके पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब ये विघटित होगा तो ये Na++OH निगेटिव बना देगा बेटा। फिर KOH की अगर बात कर लीजिए तो KOH में भी K++OH निगेटिव बना देगा। और NH4OH की अगर बात कर लीजिए तो ये भी NH4 पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव बना देगा। तो जब हम बात कर रहे हैं OH निगेटिव, OH निगेटिव, OH, अगर कोई भी तत्व, कोई भी पदार्थ विघटित होकर के OH निगेटिव आता है, OH निगेटिव देता है, तो ऐसा पदार्थ क्या कहलाता है बेटा? क्षार कहलाता है। तो क्षार को जानने के लिए ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए कि क्षार कड़वे टेस्ट का होता है, पहली बात। दूसरी बात, क्षार विघटित होकर के आता है, OH निगेटिव बनाता है। और तीसरी बात क्या? कि ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। लाल लिटमस पेपर को नीला करता है या नीले लिटमस पेपर को लाल करता है। ये दोनों बातें आप ज्यादा बेहतर समझ रहे होंगे। क्यों? क्योंकि जो लाल लिटमस पेपर को नीला करेगा वो है क्षार, और जो नीले लिटमस पेपर को लाल करेगा वो है अम्ल। तो H+ और H निगेटिव, H+ अगर मिल रहा है तो वो अम्ल है, और अगर OH निगेटिव मिल रहा है तो वो क्या है? क्षार है। सीधी सी बात ये है कि अगर कोई भी पदार्थ विघटित होकर के देता है तो वो है क्या? अम्ल। और अगर कोई पदार्थ विघटित होकर के OH निगेटिव है तो वो है क्षार। अब बात करते हैं कि इसके कितने प्रकार होते हैं। तो मुख्यतः पहले बेसिकली इसको दो पार्ट में बांटा गया। किस पार्ट में बांटा गया? पहला पार्ट इसका बोला गया कि जो क्षार होगा या जो बेस होगा वो हमारा दो टाइप का होगा। पहला प्रबल क्षार और दूसरा दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार क्या होगा और दुर्बल क्षार क्या होगा, इसको समझने के लिए आप थोड़ा पीछे जाइए। और हमने आपको अम्ल के केस में ये बताया था कि अगर H+ की मात्रा ज्यादा है, अगर पदार्थ H+ मात्रा ज्यादा दे रहा है तो वो क्या होगा? प्रबल अम्ल होगा। और अगर H+ ज्यादा नहीं दे रहा है तो वो क्या होगा? दुर्बल अम्ल होगा। सेम बात यहां है। यदि 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 पदार्थ जल में पूर्णतया विघटित होता है, और यदि पदार्थ
पदार्थ जल में आंशिक विघटित होता है, बात को समझिए। हमने कहा कि एक पदार्थ ऐसा है जो जल में पूर्णतया विघटित हो रहा है और एक पदार्थ ऐसा है जो जल में आंशिक तौर पे विघटित हो रहा है, पूर्णतया और आंशिक। अच्छा ये बताइए, अगर पूर्णतया विघटित होगा तो उसमें क्या होगा? उसमें OH निगेटिव की मात्रा क्या होगी? बढ़ जाएगी। और आंशिक होगा तो OH निगेटिव की मात्रा क्या होगा बेटा? घट जाएगी। ठीक बात है ना? तो क्या है कि अगर कोई भी पदार्थ, जैसे जब पदार्थ विघटित होगा तभी तो वो OH निगेटिव देगा, और अगर पूर्णतः विघटित हो गया तो उसमें OH निगेटिव की मात्रा बढ़ जाएगी, और अगर आंशिक रूप से विघटित हुआ तो OH निगेटिव की मात्रा घट जाएगी। तो ऐसे पदार्थ जो जल में पूर्णतया विघटित होते हैं, पूर्णतया विघटित होने से OH निगेटिव की मात्रा बढ़ जाती है, ऐसे पदार्थ प्रबल क्षार कहलाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसे पदार्थ जो जल में आंशिक रूप से विघटित होते हैं वो क्या करते हैं? कम मात्रा में OH निगेटिव बनाते हैं, और ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं बेटा? दुर्बल क्षार कहलाते हैं। अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो एग्जाम्पल के तौर पे NaOH, KOH आपका प्रबल अम्ल, और एग्जाम्पल के तौर पे NH4OH और NH4OH, AlOH होल थ्राइस, ये आपके क्या होंगे? दुर्बल अम्ल होंगे, दुर्बल क्षार होंगे, सॉरी। ठीक, तो प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार आपने समझा, क्षार क्या होते हैं ये समझा। अगली क्लास में इससे आगे की चर्चा करेंगे, इनके क्या भौतिक गुण होते हैं, इनके क्या रासायनिक गुण होते हैं, किनकी प्रबलता ज्यादा होती है या किनकी प्रबलता कम होती है, सारी बातें करेंगे अपने अगली क्लास में। आज के लिए यहीं तक। आप इसको बेहतर तरीके से पढ़ते रहिए और समझते रहिए। थैंक यू वेरी मच।